मामला। और बाकी तो चीज़ें वैसी हैं। एक दूसरी चीज़ और आई इसमें, जो वर्तमान हेमंत सरकार ने शुरू किया था 1,000 रुपये महीना देने का 18 बरस से ऊपर की महिलाओं को, मैया सम्मान योजना। मैया यहाँ के लोकल लैंग्वेज में बेटी को बोलते हैं। तो बीजेपी ने उसकी काट के रूप में कहा कि मेरी सरकार आई तो हम लोग गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपया महीना देंगे। गोगो संथाली में माँ को बोलते हैं। और मौका था तो सरकार ने फिर तुरंत कैबिनेट डिसीजन लेके कर दिया कि दिसंबर से हम लोग 2500 रुपया महीना देंगे, हमारी सरकार वापस हुई तो ऐसी स्थिति में मुझको जो लगता है कि बोली लग रही है, और ये प्रायः हर प्रदेश में अब हो गया है, और ये कहाँ तक जाएगा कहना मुश्किल है। लेकिन जो आपका ये बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला है, ये अभी सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है। हाई कोर्ट में था, फिर राज्य सरकार चली गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये तो पूरे देश का, एक तरह से देश की इस पर नज़रें हैं क्या होता है। अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि डेमोग्राफी बदल गई है, लेकिन डेमोग्राफी अगर बदली है तो केवल 5 बरस में तो नहीं बदली है। और दूसरी बात कि बांग्लादेशी अगर झारखंड में घुस रहे हैं तो डायरेक्ट तो सीमा सटती नहीं है, तो जहां उनका एंट्रेंस होता है वहां रोका क्यों नहीं जाता है, ये एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं निकल कर जरूर आ रहा है। और मुद्दों की बात करना इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि आज इन्हीं मुद्दों को ज़हन में रखकर जो है वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। विवेक सिन्हा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। हमने मुद्दों की बात की, लेकिन क्या शहरों पर भी दारोमदार इस बार रहने वाला है? चंपाई सोरेन की अगर हम बात कर लेते हैं और उनके कोल्हान क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा जोर जो है इस बार बीजेपी की तरफ से देखा गया है। लेकिन चंपाई सोरेन का बीजेपी में जाना, चेहरों का अदला बदला होना, दल बदल होना कितना महत्वपूर्ण रहता है? चेहरे पर इस बार जो है झारखंड की सियासी पिच किस तरीके से नजर आ सकती है? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सर, आपका माइक म्यूट है, अगर आप अपना माइक ऑन कर ले विवेक जी। क्योंकि चंपाई सोरेन ने जैसे ही बीजेपी ज्वाइन किया वैसे ही ये सवाल उठने लगा, क्या जेएमएम के वोटर्स चंपाई सोरेन की ओर शिफ्ट होंगे? तो यहाँ ये समझने की जरूरत है कि जेएमएम का वोटर्स होता है वो चेहरा नहीं देखता है। अगर चेहरा देखता तो बहुत आसान होता चंपाई सोरेन के लिए सरायकेला की राह, और उनके बेटे के लिए घाटशिला के लिए भी राह बहुत आसान होती। लेकिन क्योंकि आप देखेंगे कि वहां पर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने रैलियां की है, जनसभाएं की है, यानी वहां वो सीट हर हाल में बीजेपी को जीतनी है। चंपाई सोरेन के इलाके में चंपाई सोरेन जीतते तो रहे हैं, लेकिन हार और जीत का मार्जिन बहुत कम रहा है, हर बार बहुत कम रहा। गणेश माली जो कि वहां बीजेपी के उम्मीदवार रहे पिछली बार, इस बार जेएमएम से है। तो इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या चंपाई सोरेन के लिए राह आसान होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता सिंबल देखती है, तीर धनुष और दूसरी ओर जो कमल। और जेएमएम के वोटर्स अपने ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि तीर धनुष को देखकर ही वो वोट देती है। तो आदिवासी बहुल इलाका है कोल्हान, हालांकि वो शहरी क्षेत्र भी उसमें आता है, और शहरी क्षेत्र में कोशिश बीजेपी ने बहुत कोशिश की है सरायकेला में कि शहरी वोटर चंपाई सोरेन की ओर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि चंपाई सोरेन लगभग 40 सालों तक जेएमएम का झंडा धोते रहे हैं। पार्टी के जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के कार्यकर्ता, क्या उनके साथ रहेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार जिन कार्यकर्ताओं के खिलाफ, जिन नेताओं के खिलाफ अब बीजेपी चंपाई सोरेन काम करते रहे, और गणेश माली के साथ पुराने कार्यकर्ताओं का साथ है। तो सबसे बड़ा फैक्टर इसमें यह है कि क्या स्थानीय कार्यकर्ता चंपाई सोरेन के साथ नजर आएंगे, क्या गणेश माली अपने पुराने कार्यकर्ताओं का साथ लेने में कामयाब हो पाएंगे। इसी पर पूरा ये सरायकेला घाटशिला वाला जो इलाका है वहां पर इसी पर फैसला होगा। मोनिका और मोनिका, जैसा कि चंपाई सोरेन का जिक्र आपने यहाँ पर किया है, क्योंकि बीजेपी अपना तुरुप का पत्ता जाहिर सी बात है मानती नजर आ रही है। और 30 अगस्त को श्याम कौशिक जी जब शामिल चंपाई सोरेन हो गए थे बीजेपी में, इसे जेएमएम के लिए जाहिर सी बात है बहुत बड़ा झटका माना जा रहा था। लेकिन उनकी तरफ से कहा गया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमें हमारे ऊपर
हमारे मतदाताओं के ऊपर, हमारे समर्थकों के ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन सियासी हकीकत क्या कहती है, असर होता हुआ नजर आता है या नहीं आता है? क्योंकि जो चेहरे होते हैं उनके साथ साथ जनता का विश्वास भी जाता है। तो विश्वास मजबूत होगा या फिर जाता हुआ? आपका सियासी समीकरण क्या कहता है? मेरा सियासी समीकरण ये कहता है कि चंपई सोरेन बहुत प्रभावी नहीं है। चंपई सोरेन अगर अपनी सीट निकालने में यही बहुत है। बाकी आप ये मान कर चलिए, जैसे चंपई सोरेन संताल हैं तो उनका संताल परगना की सीटों पे मेरी समझ से कोई असर नहीं है। बचा कोल्हान, तो कोल्हान में भी वो अकेले अपनी सीट निकालने में ये बहुत है। जैसा कि इसके पहले विवेक जी ने कहा कि वो बहुत मतलब लो मार्जिन से खुद ही जीतते रहे हैं। ऐसी स्थिति में, और ये चेहरे बहुत बड़े थे, लेकिन जो क्षेत्रीय दलों में, अब तो राष्ट्रीय दलों में भी हो गया है कि वहाँ एक दो ही चेहरे होते हैं, बाकी लोग सपोर्टिव स्टाफ की तरह रहते हैं। तो हमको लगता है कि वो बहुत असर नहीं पड़ेगा। और जिस प्रकार उनके यहाँ चंपई सोरेन के इलाके में सरायकेला में बीजेपी के बड़े लीडर्स को जाके चुनाव प्रचार करना पड़ा, इससे ये समझ में आता है कि वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। और बिल्कुल जिस तरीके से विवेक सिन्हा जी, अभी हमने कोल्हान का जिक्र किया, संथाल का अगर हम जिक्र करें, क्योंकि वहां पर भी 18 सीटें हैं और कहा यही जा रहा है इस बार कि वो भी कहीं ना कहीं जो झारखंड की राजनीति की धुरी बन चुका है और एक फोकस कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों का वहां पर भी नजर आ रहा है। विवेक जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, अगर वहां के समीकरण को हम समझें और क्यों इसे सियासत की धुरी, संथाल जो एक क्षेत्र है, उसे इस बार झारखंड के चुनावों में माना जा रहा है। देखिए, संथाल परगना में जेएमएम का गढ़ माना जाता है। शिबू सोरेन लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, चाहे दुमका हो, चाहे जामताड़ा हो, इन तमाम क्षेत्रों से वो जीतते रहे। और ये इलाका आदिवासी बहुल इलाका है, कोल्हान भी इलाका, लेकिन थोड़ा दोनों में फर्क है, क्योंकि ये सीमावर्ती इलाका है। बिहार से भी इसकी सीमा लगती है और इसकी सीमा बंगाल से भी लगती है। तो भाषाई तौर पर भी देखें और सामाजिक सांस्कृतिक तौर पर भी बहुत यहाँ दोनों के बीच में अलग तरह की संस्कृति यहाँ पर नजर आती है। जेएमएम के पास ये गढ़ बचाने की सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी का भी असर है। और बीजेपी इसीलिए संथाल परगना में लगातार आदिवासी वोटर्स, जो कि ये माना जा रहा था लोकसभा चुनाव में कि आदिवासी वोटर्स अभी जेएमएम के साथ है, वो आदिवासी वोटर्स को तोड़कर कम से कम कुछ शिफ्ट कराया जाए बीजेपी में। और इसीलिए बांग्लादेशी घुसपैठ का बड़ा मुद्दा उठाने की कोशिश की गई है। पाकुड़ में आपको याद होगा कि पाकुड़ में कुछ महीनों पहले एक हंगामा हुआ था, छात्रों के साथ मारपीट हुई थी और उसके बाद वहां पर हिमंत बिस्वा शर्मा तमाम नेता गए थे, तो माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। दूसरा मुद्दा यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल को भी बनाने की कोशिश की गई थी। बड़ी बेरोजगारी और विकास की स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं है। हेमंत सोरेन परेड से चुनाव लड़ते, तो इसलिए जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर टच किया है वो है आदिवासी बांग्लादेश। यानी ये वो मुद्दे हैं जो नतीजों पर असर डाल सकते हैं या फिर क्या डालेंगे, इनका जो फैसला होगा वो 23 नवंबर को, जब 81 विधानसभा सीटों के लिए जो मतदान पहले चरण में आज हो रहा है और उसके बाद 20 नवंबर को होगा। नतीजे साफ हो जाएंगे कि कौन सी पार्टी ने बाजी यहां पर मारी है। विश्वास यहां पर मौनिका जीता है, क्योंकि जाहिर सी बात है 23 नवंबर बहुत बड़ा दिन होगा महाराष्ट्र के लिहाज से भी और जाहिर सी बात है झारखंड के लिहाज से भी। और बिल्कुल देखिए, झारखंड की जनता तो आज आशीर्वाद, जीत का आशीर्वाद दे ही रही है, क्योंकि पहले चरण के चुनाव हो रहे हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से सबीना ने महाराष्ट्र का जिक्र किया है, क्योंकि 20 नवंबर